नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की, संभावित कट ऑफ की, सेफ गुणांक की। बहुत दिन से विद्यार्थी इसके लिए आग्रह कर रहे थे, कमेंट बॉक्स में मांग कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर एक सेफ गुणांक पर वीडियो बनाएं। तो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे थे, विश्लेषण किया जा रहा था वर्गवार की इस भर्ती में आखिरकार कितने अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं और किस कैटेगरी के कितने छात्र हो सकते हैं। हालांकि बहुत सारे आंकड़े जो हैं वो सरकारी आंकड़े हैं और इस वीडियो में ज़्यादातर व्यवहारिक बातें भी रखी गई हैं। तो इस वीडियो में जो मैंने माना है कि लगभग 1,20,000 विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के बहुत कम छात्र इस भर्ती में भाग लेंगे। ज़्यादातर विद्यार्थी इस भर्ती से बाहर हो गए हैं, हो रहे हैं अपने स्वेच्छा से। वो विद्यार्थी इसमें काउंसलिंग नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि मेरे परिचित में जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे परिचित में प्रयागराज में जो भी विद्यार्थी हैं, कोई भी 68,500 का चयनित अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग नहीं ले रहा है। हालांकि ये तो हो गई एक अच्छी सूचना, और इसमें कुछ गलत सूचना भी है, यानी कि कुछ दुखदाई सूचना भी है। दुखदाई ये है कि अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम आ जाता, टीजीटी पीजीटी की ज्वाइनिंग हो जाती और भी बहुत सारे भर्तियां हैं जो पेंडिंग हैं वो क्लियर हो जाती, तो और भी सीटें मिल जाती। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि सामान्य वर्ग की जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो जो सामान्य वर्ग की संभावित कट ऑफ है, सेफ गुणांक है, वो न्यूनतम गुणांक बहुत ज़्यादा जाएगा। उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि जितने भी विशेष अभ्यर्थी हैं जो ओवरलैप करेंगे वो सामान्य वर्ग की सीटों पर ही जाएंगे। जैसे शिक्षा मित्र जो भी हैं 8,500 में, वो पूरे के पूरे शिक्षा मित्र लगभग समान वर्ग में ही जाएंगे। इसी तरीके से जो मार्कशीटें अभी आप लोगों ने देखी ओबीसी मित्रों की, जो 144, 142 और जो विशेष योग्यता वाला बोला जाएगा, इनको योग्य नहीं बोला जाएगा, विशेष योग्यता वाले विद्यार्थी बोला जाएगा। ये जितने भी विशेष योग्यता वाले विद्यार्थी हैं उनमें से ज़्यादातर देखा गया कि वो सब विद्यार्थी समान वर्ग में ही जाएंगे, कट ऑफ में गुणांक में जाएंगे। इसलिए समान वर्ग की जो सीटें हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, और क्योंकि सीधा प्रवेश मिलेगा विशेष योग्यता वालों को और शिक्षा मित्रों को, इसलिए जो समान वर्ग का जो न्यूनतम गुणांक है, न्यूनतम जो कट ऑफ है, वो 72 तक जा सकता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी के 120 नंबर हैं, सामान्यतः 120 से तो बहुत ज़्यादा नंबर है, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं सामान्य वर्ग की, उसमें से 8,000 सीटें तो आप हटा दीजिए शिक्षा मित्रों की। उसके बाद में जो धर्मेंद्र कुमार पटेल जैसे लोग हैं, बहुत सारे मित्र हैं, वो विशेष योग्यता वाले वो उनके नंबर तो 130 से ज़्यादा है, 140 से ज़्यादा है, फिर भी मैंने 120 माना है। तो 80% अगर इनके नंबर हैं, 80% का मतलब होता है 8/48। ये सुपर टीईटी का जो गुणांक बनता है 8/48, और अगर किसी समान वर्ग के विद्यार्थी का सबसे खराब एकेडमिक रिकॉर्ड है तो 24 होगा। तो 24 और 48 आप जोड़ेंगे तो ये बनता है 72। तो और इसमें मैंने सामान्य जोड़ा है हाई स्कूल 60%, इंटर 60%, बीए बीएससी बीकॉम जो भी किया वो 60%, और जो बीएड इत्यादि की जो डिग्री है बीटीसी की उसको भी 60%। तो 6 चौको 24, तो 24 नंबर मैंने जोड़े हैं। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, ये कम है, और बहुत सारे लोगों के तो 30 एकेडमिक भी है, 28 भी है और 30 भी है, तो ये मैंने न्यूनतम माना है। तो ये है 24 आपका, और ये है 48, इसलिए 24 और 48 जब जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। 72 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर जो आंकड़े नहीं मिल पाए हैं, जो विद्यार्थी कहीं और चयनित हो गए केंद्रीय विद्यालय या किसी और भर्ती में, या इस भर्ती में भाग लेने वाले जो अभ्यर्थी उनकी संख्या अगर कम हो जाती है, 1,20,000 से 1,00,000 तक पहुंच जाती है, तब एक नंबर सामान्य वर्ग कट ऑफ गिर सकता है और ये कट ऑफ 71 पर आ सकती है। ये हो गई सामान्य वर्ग का। सामान्य वर्ग का एक दूसरा आंकड़ा भी मैंने दिया है। अगर सामान्य वर्ग का विद्यार्थी किसी के 112 नंबर है, 120 नहीं है, तो जो 112 नंबर बनता है लगभग 75%, और सुपर टीईटी का जो गुणांक है वो बनता है 75, वो 45, और अगर उसका एकेडमिक 27 है, बहुत अच्छा अगर एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो 45 और 27 भी बन जाता है 72। तो एकेडमिक में अगर 27 है और 45 अगर आपका सुपर टेट में है तो 72।
तो 27 एकेडमिक भी कोई बड़ी बात नहीं है किसी की। 27 एकेडमिक और 112 सुपर टीटी का नंबर, ये भी किसी को भी मिल सकते हैं। फिलहाल जिस तरीके से यूपी की व्यवस्था है वहाँ कुछ भी संभव नहीं है, नहीं कुछ भी असंभव नहीं है। इसके बाद में अगली सूचना है अन्य पिछड़ा वर्ग की। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो ओबीसी की कट ऑफ तो जनरल से ज़्यादा जाने की गुंजाइश है। ज़्यादा जाएगी नहीं, उसका रीज़न ये है कि जो ओबीसी की जो सीटें हैं वो ज़्यादा हैं। एक तो समान वर्ग में ओवरलैपिंग होगी, कंफ्यूज मत होइए, और ओबीसी की जो सीटें 27% वो अलग से हैं। इसकी वजह से 1 या 2 नंबर समान वर्ग से नीचे जा सकते, इससे ज़्यादा जाने की गुंजाइश नहीं दिखती है। तो आप लोगों ने जो भी मार्कशीटें देखी होंगी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, उनमें से ज़्यादातर विद्यार्थी ओबीसी ही हैं, जिनके 140 नंबर है, 144 नंबर है, 133 नंबर है, 132 नंबर है। ओबीसी का एकेडमिक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। और पिछले चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने देखा होगा ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं और जो समान वर्ग के विद्यार्थी हैं उनमें कोई खास अंतर नहीं रहता है किसी भी परीक्षा में। तो पढ़ाई लिखाई का स्तर लगभग दोनों का बराबर है। तो फिलहाल इसलिए जो ओबीसी की जो संभावित कट ऑफ मैंने बनाई है वो 70 जानी चाहिए, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सीटें ज़्यादा हैं। तो ये हो गई ओबीसी की कट ऑफ। और अगर मैंने कहा कि इसमें जो मैंने आंकड़े लिए हैं, जो मैंने माना है कि 1,20,000 अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेंगे। अगर 1,20,000 से 15,000 या 20,000 अभ्यर्थी कम होते हैं, भाग नहीं लेते, कहीं और चयनित हो जाते हैं, इससे भी कम में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो जाती है, तो 1 नंबर गिर सकता है, यानी कि 69 पर ओबीसी की कट ऑफ आ सकती है। इसके बाद में दोस्तों आपने पूछा है, ये मेरे विचार हैं पर्सनल, और कट ऑफ इससे आगे भी जा सकती है, इससे कम भी जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं एससी की। तो जनरल की जो संभावित गुणांक है, सेफ गुणांक है, और ओबीसी की जो सेफ गुणांक है, उसमें 1 अंक से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। 1 अंक या 2 अंक ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पीएनपी के द्वारा भी ये जानकारी मिली थी कि एक नंबर में 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार लड़के हैं, और इतनी ही सीटें ओबीसी की लगभग ज़्यादा हैं, तो 1 नंबर या 2 नंबर का ही अंतर आएगा। अब लेकिन अनुसूचित जाति की जो संभावित कट ऑफ है उसमें बहुत सारा अंतर आने वाला है, क्योंकि अनुसूचित यानी एससी के जो विद्यार्थी हैं उनका एकेडमिक रिकॉर्ड ज़्यादातर विद्यार्थियों का बहुत ही खराब है। तो अनुसूचित जाति का जो एकेडमिक रिकॉर्ड माना है वो 22 नंबर माना है, और एस स्टेट में अगर उनके सुपर टीईटी में 42 हैं, तो 42 और 22 बनता है आपका 64। तो 64 नंबर के आसपास अगर अनुसूचित जाति के गुणांक बन रहे हैं तो वो सेफ जोन में है, उनका 64 से भी कम जा सकता है। यहाँ पर मैंने लिख तो दिया है -1, ये -1 नहीं, ये -3 तक जा सकता है। पहली बात तो इनकी जो अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, और वास्तव में अनुसूचित जाति का जो कट ऑफ है वह लगभग प्रत्येक भर्ती में काफ़ी कम रहता है। तो ये हो गया असंभावित कट ऑफ, यानी समान वर्ग की 72, और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 70, और जो अनुसूचित जाति की संभावित कट ऑफ है वो 64 के आसपास। ये हो गया आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और अगर आपने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को न डाउनलोड किया हो तो डाउनलोड कर लें। और वैसे targetwithpsparihaar.com पर भी जा सकते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।